चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में शरीर से कोई भी कर्म करें, शरीर से कोई भी कर्म करें, भाई किसान पहले हल चलाते थे, और हल चलाते थे तो एक साथ 3 काम करते थे। यह भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। कोई कितना भी शहर में रहने लग जाए, लेकिन वह गांव से गुजर करके ही शहर जाता है। कदाचित 2-3 पीढ़ियां शहर में रह ले, इसके बाद उनसे पूछो तुम रहने वाले कहां के हो, तो वह यही बताएगा कि 5 पीढ़ी पहले फला गांव से हम लोग आए थे। यहां कोई भी हो, कैसा भी हो, गांव से गुजर करके ही वह शहर की ओर गया। तो गांव में किसान हल चलाते थे तो 3 काम एक साथ करते थे। 3 काम क्या करते थे? हल भी चल रहा है, हल को भी पकड़े हैं एक हाथ से, अब एक हाथ से बीज लेकर के हाथ में बोते जा रहे हैं। दोनों हाथ से कार्य हो रहे हैं, पैर से चल भी रहा है और मुंह से गुनगुना भी रहा है भगवान का भजन कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, जैसे कथा में बैठे हैं, अब सब लोगों का मन थोड़ी लगता है, भाई मन चंचल होता है। तो कोई कथा सुनते सुनते मन के द्वारा घूम रहा है दिल्ली, अमेरिका, बंबई। पांडाल में तो कथा चल रही है, सुन भी रहे हैं, बैठे भी हैं, शरीर बैठा है, लेकिन मन घूम रहा है। मन घूम रहा है तो मन को कैसे लगाया जाए, मन को कैसे लगाया जाए? परीक्षित सुखदेव स्वामी से यही प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने कहा कि हर ओर से मन को हटाओ और भगवान के चरणों में लगाओ, लेकिन ये मन ठहरता कहां है? मन रुकता थोड़ी एक जगह। वही शरीर को हम रोक देंगे, लेकिन मन चलायमान है और इसकी इतनी गति है कि 1 सेकंड में ये लंदन, अमेरिका, हर जगह पहुंच जाता है। मन का तनिक कनेक्शन हटा और ये घूमने लगा बाजार में। तो मन कैसे लगे? गीता में गोविंद कहते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ा। ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा प्रमादी है, बड़ा अदृढ़ है, इसमें दृढ़ता नहीं है, कोई लगाम नहीं इसमें। तो वही परीक्षित पूछते हैं सुखदेव स्वामी से कि महाराज आप तो कहते हैं कि मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, लेकिन ये मन लगे कैसे? ये मन ही का तो सारा बखेड़ा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। लोग कहते हैं ना कि मन मत हारना, मन कमजोर मत करना, मन से मत टूटना। ये मन भगवान की तरफ भी लगाता है और मन लड़ाई झंझट भी कराता है। भाई कथा पांडाल में बैठे, अब मन घूम गया कि क्यों भाई ये लोग सब इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। अब मन ने कहा कि क्यों घूम रहे हैं, और उठ के पहुंच जाओ उनके पास और उनसे लड़ाई करने लगो, क्यों घूम रहे हो भाई, कथा पांडाल में बैठो। तो ये मन ही लड़ाई भी कराता है, झंझट भी कराता है, और मन ही गोविंद के चरणों की ओर बढ़ाता है। तो सुखदेव स्वामी बताते हैं, पहले खट्टवांग राजा
की कथा बता करके कैसे मुक्ति होती है। मन लगने से बताया, अब मन को लगने का तरीका बताते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलोए भगवते रूपे मनः संधारये धियः। राजन, मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन में बैठने का प्रयास करो। सुखासन से बैठो, उसको बोलते हैं आसन जीतना। एक आसन में बैठने का प्रयास करें, लेकिन वही तो नहीं होता। एक आसन में कहां बैठते हैं भाई? आसन जीतना इतना आसान थोड़ी है कि एक एक आसन में 8-8 घंटे 4-4 घंटे बैठे रहें। यहां 2 घंटे बैठना पड़ता है तो लोग करवट बदलने लगते हैं, आधे घंटे में भी करवट बदलने लगते हैं, और कभी कभी तो पैर भी फैला लेते हैं बैठे बैठे। आसन जीतना इतना आसान थोड़ी है। तो कहते हैं कि जित आसनो और जित श्वासो, और श्वास को जीतो। श्वास को कैसे जीतो? प्राणायाम के माध्यम से, अनुलोम विलोम के माध्यम से। अच्छा, लोग तो प्राणायाम भूल ही गए थे, अब प्राणायाम तो अभी भी भूले हैं। वो तो बाबा रामदेव का प्रोग्राम देख देख करके लोग अनुलोम विलोम कपालभाति करने लगे। प्राणायाम की पद्धति हमारे शास्त्रों में प्राचीन पद्धति है। श्वास को खींचना और रोकना और पुनः छोड़ना प्राणायाम की पद्धति है। जित श्वासो और जित संगो, संग जीतो। संग कैसे जीते? संग हमेशा सत्पुरुषों की करें, महापुरुषों का करें, दुष्ट जनों का संग ना करें। दुष्ट जनों का संग करेंगे तो दुष्टता आएगी, असत्पुरुषों का संग करेंगे तो सज्जनता आएगी।